दिया जाएगा। 17 समझिए काफ़ी विवादित रहा है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, अस्पृश्यता खत्म कर दिया जाएगा। अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत, किसी को छूने से अरे उधर भाग उधर भाग। पहले जब हम इस चीज़ को पढ़ाते थे ना तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाते थे, क्योंकि छुआछूत अब उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब बेहतरीन ढंग से देखिएगा छुआछूत क्या होता है। जैसे कोरोना का मरीज, आप 10 लोग बैठे हैं ना, उसमें एगो कोरोना का मरीज आ जाएगा ना तो वहीं दिख जाएगा छुआछूत, भाग 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 भाग। तो छुआछूत आज भी है। कोर्ट कहता है कि यदि उसे कोई बीमारी है, ऐसी कोई मतलब ट्रांसफरेबल बीमारी है जो फैल सकता है, तो उसमें आप छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाति और धर्म के नाम पर छुआछूत करते हैं ना, तब ये बर्दाश्त से बाहर है। आप देखेंगे गांव के एरिया में आज भी ये छुआछूत का प्रचलन है, क्योंकि गांव में शिक्षा उतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन छुआछूत की प्रॉब्लम शहरों में अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप दिल्ली में जाके देखेंगे, मुंबई में, तो वहाँ कोई इतना छुआछूत को फॉलो नहीं करता, टाइम ही नहीं उन लोग के पास उतना। लेकिन गाँव में आज भी रे छोट जात का बैठ नीचे, आप देखेंगे गांव में ना छोटे जात के लोगों को नीचे बैठाता है सब। ये क्या गलत है, ये नियम नहीं होना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया और उसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे सख्त कर दिया गया 1989 में। इसके लिए आप कई अलग अलग एक्ट है, जैसे एक हरिजन एक्ट है, ये है, आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो छुआछूत कहता है कि किसी को जाति धर्म के आधार पर आप उससे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, उसे अछूत नहीं कर सकते हैं इसमें। तो जो अछूत की परंपरा थी, इसी को खत्म करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 आया है, फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ध्यान से रखिएगा, ये सरकार या किसी कंपनी संस्था की नहीं है, ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर। किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। यदि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं, जेल हो जाएगी। जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, ना आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं जेल में। तो आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? जेल में बोलते हैं ना, नरक हो जाती है। सोचिए अगर 100% छीन लेगा तो हम जेल के बाहर भी रह के नरक हो जाएंगे, हमारी आज़ादी ही नहीं रह जाएगी। तो ये जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, प्राकृतिक है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वह अधिकार है जो ना ही हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमारी सरकार छीन सकती है। तो वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल यानी नैसर्गिक है, जिन्हें ना पब्लिक छीन सकती है ना सरकार छीन सकती है, उसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, वहां पर ये लिखित रूप से मूल अधिकार है, हम लोग लाए थे लोग। इसे हम अपने संविधान के भाग 3 में जगह दिए। अब भाग 3 में कहीं ना कहीं आर्टिकल में आप जगह देंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हम आर्टिकल